नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अभी तक की हर बड़ी खबर लेकर हम हैं हाजिर हमारे तमाम साथियों के साथ। लेकिन इस समय राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। अशोक गहलोत, राजीव और उनके विधायक जो हैं वो एक तरफ हो गए हैं। क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इन सब के बीच प्रताप सिंह खाचरियावास वो तो जान तक देने की बात कर रहे हैं। ये बात तो भले करें, लेकिन कल शांति धारीवाल के घर पर इन विधायकों की बैठक हुई थी और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे पास आए हैं। और इसमें शांति धारीवाल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम राजस्थान को पंजाब नहीं होने देंगे। मल्लिका, और उधर सचिन पायलट भी अड़ गए हैं, दिल्ली दरबार से दूरी बना ली है। और इन सबके बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। फुटबॉल खेलते हुए उनकी एक तस्वीर सामने आई है। शुभांकर, देखिए मल्लिका, सईद जी और राजीव, आप तीनों ने सारी खबरें बताई। ये सारी खबरें हम दिखाएंगे, राजस्थान पर इस कार्यक्रम में फोकस रहेगा। लेकिन एक बड़ी खबर आई है, वो ये है कि मध्यस्थता की कोशिश कमलनाथ कर रहे हैं। और उधर अशोक गहलोत ने मुलाकात की है वहां के एक होटल में खड़गे और अजय माकन से। फिलहाल ये बड़ी खबर है, जयपुर पहुंचे पर्यवेक्षकों से मुलाकात हुई है अशोक गहलोत की। शुरुआत में खबरें आ रही थी कि पर्यवेक्षकों ने मुलाकात नहीं की है अशोक गहलोत से, लेकिन अब खबर आई है कि मैरियट होटल में खड़गे माकन की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हर तरफ से जोर आजमाइश और जोर आजमाइश के बीच में मध्यस्थता की कोशिश जो है उसे तेज कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में पर्यवेक्षकों से अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये सुबह से खबरें आ रही थी कि जो आला कमान है वो अब झुकने को तैयार नहीं है। और ये भी खबर आ रही थी कि 50 से 60 विधायक ऐसे हैं जो आला कमान की सभी बात मानने को तैयार है। इन सब के बीच में कमलनाथ की भी एंट्री हो गई। आपको बता दें, कमलनाथ को आला कमान ने दिल्ली बुलाया है और ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ यहां से अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट जो है, इन दोनों के गुट के विधायकों से बातचीत करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, राजस्थान कांग्रेस में कोई फूट ना पड़े इसकी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल दो बड़ी खबरें, एक तरफ अशोक गहलोत की मुलाकात अजय माकन और खड़गे से, और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो ये है कि कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली से कमलनाथ को यह आदेश दिया गया है कि वो मध्यस्थता करवाएं अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच में। ऑडियो रुक गई थी सर, मेरी ऑडियो रुक गई थी सर, प्लीज मेरी ऑडियो रुक गई थी सर, मेरी ऑडियो रुक गई थी। एक मिनट सर, ऑडियो रुक गई थी सर। जो कहा वही सर देखो, पार्टी को यूनाइटेडली रखना है और पार्टी के अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए। और ये जो चीजें यहाँ घटी उसका रिपोर्ट तो ये मुलाकातों के दौर जो है आप देख रहे हैं सही जी। अब से थोड़ी देर पहले वहां के एक मंत्री हैं, उनसे बातचीत हो रही थी गहलोत गुट के प्रताप सिंह खाचरियावास, और उनसे संवाद करके मुझे ये समझ में आ रहा था कि आला कमान से बैर नहीं, लेकिन पायलट को लेकर खैर नहीं। यही है सारा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। शुभांकर, हम सीधे शरद कुमार हमारे संवाददाता के पास आपको ले चलते हैं। शरद, आखिर कंफ्यूजन है कहां, क्लैरिटी क्यों नहीं है, क्या चल रहा है? तो कंफ्यूजन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है ऐसा लगता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे, वहां पर आए, बात हुई, फोटो खिंचवाए, मुलाकात हुई कि नहीं हुई इसे लेकर एक संशय है, क्योंकि इतनी जल्दी से वो होटल से निकल गए वहां पर कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जितनी बड़ी बात हुई थी उसमें कुछ मुलाकात तो होनी चाहिए थी, मगर आए और निकल गए। इसे लेकर यहाँ कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई बात भी हुई है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है रात भर से, चंद लम्हों की यह मुलाकात जो है, मुझे लगता नहीं है कि कोई पिघली हुई बर्फ को, जमी हुई बर्फ को पिघला पाएगी। इस लिहाज से कांग्रेस के जो आला कमान है उनका थोड़ा सा स्टेंस हार्ड हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कांग्रेस को एकजुट भी रखना है और डिसिप्लिन भी रखना है। तो ये जो धक्का लगा है कांग्रेस आला कमान को, ये डिसिप्लिन की बात वो कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धीरे धीरे आभास हो रहा है कि उन्होंने कोई गलती कर दी है इस तरह से अलग से विधायक बुलाकर।
और लगातार जिस तरह से विधायकों के बयान सामने आने शुरू हो रहे हैं, अगर हार्ड कोर किचन कैबिनेट छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, तो जैसे अभी इंदिरा मीणा का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, कागज पे साइन करा लिया गया और अब हम तो आलाकमान के साथ हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो विधायक हैं ये अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं कि हम कांग्रेस के हैं, हम किसी नेता के नहीं हैं। यह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक चिंता का विषय है। मगर कैसे पार्टी एक रहेगी? जो आप कह रहे थे कमलनाथ की एंट्री हो गई है, ये पार्टी एक कैसे रहेगी? क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इतनी दुश्मनी है कि अदावत कांग्रेस आला कमान से हो जा रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। क्या कांग्रेस आला कमान ये दोनों को एक साथ बैठा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि मुलाकात भले ही हो गई हो, मगर रिश्ते की जमी बर्फ पिघली नहीं है। चंद लम्हों की मुलाकात में कोई बात नहीं हुई होगी, ऐसा लगता है। और कांग्रेस आलाकमान जब केसी वेणुगोपाल आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की मुलाकात हो रही है, यहां से सीधे जाके वो पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, तो ये तस्वीर धीरे धीरे सामने हो पाएगी कि चल क्या रहा है। जानकारी ये मिल रही है, के भविष्य का क्या जानकारी ये मिल रही है कि अजय माकन से मुलाकात नहीं हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे से गहलोत की मुलाकात हुई। और आप बता रहे कि चंद लम्हों की ये मुलाकात, बातचीत क्या ही हो पाई होगी। जो चंद मिनटों की ये मुलाकात रही है, क्या लगता है कि इसमें खड़गे अपनी बात रख पाए हो या गहलोत अपनी बात रख पाए हो उनसे? वही मैं कह रहा हूं, ये आए घुसे अंदर गए और फिर निकल लिए, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुलाकात हुई या फिर एक दूसरे को अभिवादन करके चले आए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुलाकात कह सकते हैं, कोई बात हुई नहीं कह सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कड़वाहट आई है कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में, इसी कड़वाहट का नतीजा है कि सोनिया गांधी का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से भी सोनिया गांधी के दूतों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है। और ये जो सामने आ रहा है, इसका रिजल्ट कैसे सामने आएगा कांग्रेस के आगे के काम में, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कमलनाथ जैसे लोग आ जाएंगे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए, कोई दूसरा नाम कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा? क्या गांधी परिवार को मजबूरी में संभालना पड़ेगा? कि मुझे हमेशा याद आता है सीताराम केसरी का इंटरव्यू, जब उन्हें हटाया गया था कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से, तो उन्होंने कहा था कि इस देश में कांग्रेस का अध्यक्ष का पद तो गांधी परिवार ही संभाल सकता है, मैंने अध्यक्ष पद पर रखकर देख लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है, अब बहुत कुछ कांग्रेस के राजनीति के अंदर भी होना है। राजस्थान की राजनीति के अलावा मुख्यमंत्री को लेकर तो जो है फैसला होना है वो हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पटेल, नेहरू, गांधी, सुभाष की विरासत कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर जो छीछालेदर हो रही है, उसका क्या है? उसके लेकर भी मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ज्यादा चिंतित होगी बनस्पति की राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। मगर जिस तरह से नाफरमानी हुई है, जो आप कह रहे हैं कि ये मुलाकात और बात की बात, इसी वजह से हो सकता है कि जो कड़वाहट हुई हो, क्योंकि हमें कहा गया था कि कल रात को कहा गया था कि राजकुमारी होगी, उन्होंने साफ कर दिया ऑब्जर्वर ने कि हम कोई राजकुमारी नहीं करेंगे। फिर कहा गया कि जो ऑब्जर्वर हैं वो ब्रेकफास्ट करेंगे अशोक गहलोत के साथ, फिर उन्होंने होटल में ही ब्रेकफास्ट कर लिया। और जब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं और निकल लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो बता रही है, वो बता रहा है कांग्रेस आलाकमान के साथ कोई संबंध जो है बहुत सामान्य नहीं है। जी शरद, बनी रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपसे और जानकारी हम लेंगे, लेकिन इस बीच आपको सुनाते हैं कि अजय माकन की तरफ से अनुशासनहीनता को लेकर क्या कहा गया है। रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं, और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे, तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे, और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे,
और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई। तो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासनहीनता तो हुई है। आपने सुना अजय माकन की तरफ से क्या कुछ कहा गया और पुरजोर कोशिश की जा रही है इस विवाद को सुलझाने की। शुभांकर के पास चलते हैं और जानते हैं कि अब तक राजस्थान की सियासत में क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल मल्लिका, देखिए यहाँ पर फिलहाल स्थिति क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों से गहलोत मुलाकात करने जा रहे हैं। वहां पर अजय माकन ने मुलाकात नहीं की, खड़गे से मुलाकात हुई है। पर्यवेक्षक जो हैं वो अपनी नाराजगी जता चुके हैं, अनुशासनहीनता बता चुके हैं। पर्यवेक्षकों से विधायक नहीं मिले, पूरी रात अजय माकन कोशिश करते रहे, कहा इंडिविजुअल मुलाकात करनी है लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। विधायकों की शर्तें जो हैं वो दिल्ली को नामंजूर है। हालांकि वहां विधायक प्रताप सिंह कह रहे हैं कि इतनी शर्तें नहीं जितनी अजय माकन टीवी पर कह रहे हैं। इधर पायलट ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया, आलाकमान पर फैसला छोड़ रखा है। सोनिया गांधी से रायशुमारी दिल्ली में लगातार चल रही है, लेकिन अब सवाल है गहलोत क्या करेंगे। तो गहलोत पायलट को या तो सीएम बना देंगे और खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन इसमें लगता है कि दिल्ली शायद जो है वो अब इस सूरत में मंजूर नहीं करेगी और ना अशोक गहलोत मंजूर कर पा रहे हैं सचिन पायलट को सीएम बनते देखना। इसके अलावा और क्या क्या गुंजाइशें जो हो सकती हैं। सीपी जोशी को सीएम बना दिया जाए, पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन इस सूरत में भी शायद संभव नहीं है कि सचिन पायलट मान जाएं और प्रदेश अध्यक्ष के पद से वो समझौता कर लें। यह भी संभव नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर ये लड़ाई जो है दिलचस्प होती आ रही है। पायलट क्या कर सकते हैं? पायलट को यह उम्मीद है कि आला कमान जो है वो संज्ञान लेगा और उनके साथ इंसाफ करेगा, जो हक उनका है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गहलोत गुट ने जो बगावत की है उसके बाद यह संभव होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं और सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना दें, ये एक संभावना हो सकती है, लेकिन संभव है क्या? ये संभव होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सचिन पायलट के साथ ये दूसरी बार होगा और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तीसरा, कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बना लें, इससे गुंजाइशें पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन ये भी काफी मुश्किल फैसला है। बीजेपी में क्या जा सकते हैं, इसको लेकर भी सियासी कयास जो है वो शुरू हो चुके हैं और अटकलों का बाजार कभी खत्म नहीं होता ऐसी स्थितियों में। लेकिन कुल मिलाकर जो लड़ाई है कांग्रेस की राजस्थान के अंदर वो दिलचस्प हो गई है और अब सवाल यह है कि कांग्रेस से ये दूरियां क्यों हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसको लेकर भी कुछ ग्राफिक्स हमारे पास हैं। आखिर इतनी मजबूरी क्यों है? तो 2018 के विधानसभा चुनावों में दरार पड़ गई थी और वो रिश्ते की दरार जो है वो अभी भी नजर आ रही है, वो साफ साफ दिख रही है। यहां पर विधानसभा टिकट के बंटवारे पर यह अदावत शुरू हुई थी और उसके बाद से गहलोत और पायलट गुट जो है वो लगातार समय समय पर एक दूसरे पर कटाक्ष करता रहा है, एक दूसरे का विरोध करता रहा है। टिकट में पायलट को खुली छूट से गहलोत नाराज थे, इस बात को लेकर वो बहुत नाराज थे। उस दौर में सचिन पायलट के पास काफी जिम्मेदारियां थी, बाद में डिप्टी सीएम भी बनाए गए थे, लेकिन फिर उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम की रेस में पायलट पिछड़े तो दरार जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अशोक गहलोत का जो एक्सपीरियंस था वो पायलट पर भारी पड़ गया था। 2019 लोकसभा चुनावों में वैभव गहलोत की हार जो थी उससे दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई, यानी जो परिवार के लोगों को टिकट मिला और वो हार गए, तो उसमें यह आरोप लगा कि जो पायलट गुट है शायद उसने उसमें कोई भूमिका निभा दी थी। लेकिन राजस्थान से आने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कटाक्ष किया है, राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है कि वो भारत जोड़ रहे हैं और इधर राजस्थान में इतनी घटनाएं हो रही हैं। जरा सुनिए बीजेपी नेता के कांग्रेस पर कटाक्ष को। बढ़ने के कारण करिए, क्या क्या शब्द अशोक गहलोत ने सचिन पायलट साहब के लिए बोले, क्या क्या सचिन पायलट साहब ने अशोक गहलोत जी के लिए बोले, आरोप हमारे पे लगा। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश को जो है सब साफ हो गया ना। वो चैलेंज अशोक गहलोत साहब को सचिन पायलट से है और अशोक गहलोत साहब समझते हैं सचिन पायलट से चैलेंज है, सचिन पायलट साहब समझते हैं मेरे को चैलेंज अशोक गहलोत से। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे है, टूट रहा है, पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस का जो ये डामाडोल हो रहा है, कांग्रेस का पूरा जो मामला है पूरा टूट रहा है। अच्छा, ये नाम ही गलत है जी, भारत जोड़ो। क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है क्या? मुझे तो लगता है यात्रा में भी जो नाम इन्होंने पता नहीं कहां से लिया है। भारत तो बहुत मजबूत है, मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत हो रहा है, भारत तो जुड़ा हुआ है। ये टूट रहा है इनका खेमा, इसको ठीक कर ले। कांग्रेस को आप कह रहे हैं ठीक कर ले? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं कि वैसे डूबता हुआ जहाज कई बार कह चुका हूं मैं। पायलट साहब को फ्लाइट तो उड़ाने का मौका ही नहीं मिल रहा ना।
वो उनका अंदरूनी मामला, वो जाने। लेकिन दुर्दशा जो राजस्थान की हुई है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि जो कल राजस्थान में हुआ उसके बाद अब अशोक गहलोत अध्यक्ष बन पाएंगे कांग्रेस के या नहीं बन पाएंगे? वो भी उनका अंदरूनी मामला, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला, मैं कोई टिप्पणी नहीं करनी। मुझे जो लगता है राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जी, ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अब यहां पर आपने सुना कैसे आए अर्जुन राम मेघवाल जो है निशाना साध रहे थे। हालांकि राहुल गांधी सर आज केरल में फुटबॉल खेल रहे थे, उसका भी एक वीडियो आया था, उस पर भी कटाक्ष यहां पर किया गया। बिल्कुल शुभांकर, लेकिन कल वो बैठक, जब वो विधायकों का पहुंचना जो सबसे ज्यादा परेशान यहां पर कर रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसे दर्शा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 90 से ज्यादा जो विधायक हैं वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि धालीवाल के घर हुई बैठक का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साफ दिखाई दे रहे हैं और साजिश हो रही है। किस तरह की साजिश हो रही है, कौन साजिश कर रहा है, क्या साजिश कर रहा है, क्या ये मंत्री जी के घर जो बैठक हुई है उसमें पंजाब राजस्थान नहीं खो सकते, तो क्या ऐसी साजिश हो रही है कि पंजाब की तरह राजस्थान कांग्रेस के हाथ से छुटक जाए? सुनिए। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। गहलोत और पायलट के बीच में जो अदावत का दौर था वो अब बगावत में तब्दील हो गया है। वो वक्त भी आया था जब सचिन पायलट विद्रोह के विमान में सवार होकर गुरुग्राम तो पहुंच गए थे, लेकिन बीजेपी के खेमे में जाने से जरा बच गए। लेकिन इस बीच में बीजेपी में तो नहीं गए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष का पद और डिप्टी सीएम का पद उनके पास से चला गया। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री इस बार सचिन पायलट। जो किस्मत में लिखा है ना उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले तक सचिन पायलट किस्मत का भरोसा कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सितारे गहलोत के बुलंद हुए तो अंदरूनी अदावत धीरे धीरे बगावत में बदल गई। उससे पहले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट अपना काम कर चुके थे। 2013 में मात्र 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने राजस्थान में सीटों का शतक लगा दिया था और उसके बाद सीएम पद के लिए पायलट और अशोक गहलोत की जंग सड़क तक आ गई। दौड़ दिल्ली तक होने लगी, आलाकमान के सामने हाजिरी लगने लगी। तब राहुल गांधी के करीबी भंवर जितेंद्र सिंह ने भंवर से निकाला और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पायलट डिप्टी सीएम बनने पर राजी हो गए। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूँ। गहलोत को राजस्थान की कमान मिल गई। उस वक्त कांग्रेस की ओर से पायलट को भविष्य के लिए भरपूर भरोसा दिया गया। पायलट से कहा गया कि लोकसभा की स्थितियों की ओर गौर करें। पायलट ने हामी भर दी और गहलोत के लिए डिप्टी सीएम बनकर काम करने को राजी हो गए। और राहुल ने एक तरफ गहलोत और दूसरी तरफ पायलट को खड़ा कर मुस्कुराते हुए फोटो ट्वीट कर दी। कुल मिलाकर पायलट को भविष्य में कमान देने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन से इधर पायलट का कद घटता ही गया और बगावत का बीज बबूल बनकर खड़ा होने लगा। इन्वेस्टिगेशन को प्रीजज नहीं करना चाहिए। जहां तक पहलू खान का प्रकरण है वो बड़ा एक दुखद हादसा था और जो लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट आया है
उसको सरकार अपील कर रही है। लेकिन मैं मानता हूँ बेहतर होता कि हम लोग एक SIT पहले गठित करते, प्रोसिक्यूशन, आई विटनेसेस, पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इन सबको अगर पहले हम लोग सही तरह की जांच के आदेश देते तो शायद लोअर कोर्ट में वर्डिक्ट कुछ और आता। सचिन पायलट ने बार बार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और एक बार तंज कसते हुए कहा कि 2 क्यों 5 डिप्टी CM बनाए जाने चाहिए। हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पर और ध्यान देना चाहिए। अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें सरकार पूरी तरह गंभीर है और हमने कदम भी उठाए हैं ताकि इन चीजों को कंटेन किया जाए, ये दोबारा रिपीट ना हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो धौलपुर की घटना हो, अलवर की घटना हो, बहरौल की घटना हो, काफी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है पिछले कुछ महीनों पर। इस पे हमें और गंभीरता से काम करना चाहिए। 1.5 साल जैसे तैसे गुजरा। जुलाई 2020 में पायलट ने उड़ान भरने की पूरी तैयारी कर ली और आखिरकार खुलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने आ गए। 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट ने विद्रोह कर दिया। सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर गुड़गांव के होटल में जा बैठे। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में खलबली मच गई। मध्य प्रदेश में बगावत के चलते सरकार गंवा चुकी कांग्रेस को एक और राज्य हाथ से जाता नजर आने लगा। गहलोत सरकार की जड़ें हिलती नजर आने लगी। जुबानी जंग हल्के स्तर पर आ गई। गहलोत ने खुले तौर पर पायलट को निकम्मा, नालायक और धोखेबाज कह दिया। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। एक तरफ पायलट को कांग्रेस बनाने में लगी रही, दूसरी तरफ कड़ा रुख भी दिखाने लगी। 14 जुलाई 2020 को पायलट से प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी CM दोनों पद छीन लिए गए। पायलट के 2 करीबी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी बर्खास्त कर दिया गया। कांग्रेस को डर सरकार जाने का था, इसीलिए पायलट की मान मनोवल हुई। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने बीच बचाव कर सचिन पायलट की वापस एंट्री करवाई। एक बार फिर सचिन पायलट को आश्वासन मिला और वो मान गए, लेकिन उस बगावत का दंश वो आज तक झेल रहे हैं। पार्टी को चुनाव जीतने पर भी CM पद नहीं मिला और बगावत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन गाहे बगाहे कलेजे की कसक जुबान पर आती रही। उस बगावत की आग पर कांग्रेस आलाकमान ने पानी जरूर डाल दिया, लेकिन वो बुझाने की बजाय अंदर ही अंदर धधकती रही। गाहे बगाहे सचिन पायलट अशोक गहलोत और उनकी कार्यशैली को निशाना बनाते रहे। एक बार गहलोत ने कहा कि वो अगली बार भी बनेंगे, 15-20 साल तक रहेंगे। तब पायलट ने इसे घमंड बताया। इसी साल सचिन पायलट ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं, ऐसे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। रह रहकर मौके बेमौके सचिन पायलट आज तक गहलोत पर जुबानी तीर छोड़ते रहे। जुलाई 2020 के महीने में पायलट को हुए नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो सकी है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद दोनों गंवाए थे। 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया, ना तो उन्हें संगठन में कोई पद मिला और ना ही राजस्थान की सत्ता में उनके लिए कोई रास्ता बना। और आज जब ये स्थिति बन रही है, जो राह में भी कम रोड़े नहीं है, अब नजर कांग्रेस आलाकमान की ओर भी है कि क्या दिसंबर 2018 और जुलाई 2020 में पायलट को दिया आश्वासन पूरे करने का वक्त आ गया, या फिर गहलोत एक बार फिर पायलट की उड़ान रोक देंगे। आज तक ब्यूरो। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच शांति धारीवाल के घर बैठक हुई। आज तक के पास उस बैठक एक्सक्लूसिव वीडियो है, देखिए। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते
किसी प्रकार की कोई बात हो, आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदें, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पदें आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है कोई नहीं। कौन से 2 पद है? एक ही पद। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं मान। तो आपने देखा किस तरह से अशोक गहलोत को लेकर खुलकर समर्थन यहाँ किया जा रहा था और इसी बैठक को लेकर अजय माकन काफी बिफरे भी। शुभांकर देखिए, मल्लिका, शांति धारीवाल के घर पर यह बैठक हो रही थी। इस बैठक में मौजूद थी इंदिरा मीणा और इंदिरा मीणा ने कहा है कि सचिन पायलट अगर सीएम बनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सचिन पायलट से हमारा विरोध ही नहीं है। वो तो यहां तक कह रही है कि हस्ताक्षर करवाएंगे, लेकिन पता नहीं है कि किस चीज को लेकर हस्ताक्षर करवाए गए। तो वो विधायक जो कल तक अशोक गहलोत के साथ थे, आज वो कुछ सचिन पायलट के साथ नजर आ रहे हैं। और इसी में से एक नाम इंदिरा मीणा, जिन्होंने कहा कागज पर दस्तखत किया लेकिन हमें पता नहीं था कि वो क्या है। हमारा सचिन पायलट से कोई विरोध नहीं है। ये बड़ा बयान दिया गया है इंदिरा मीणा की तरफ से। पायलट सीएम बने तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। वहां पर जिस तरह से अजय माकन कह रहे हैं कि जब बुलाया गया था तो वहां पर जाना एक अनुशासनहीनता है। देखिए, कल यानी कि कल से पहले नाइट को हमारे पास कॉल आया था, रात को 12 बजे के लगभग। मानिए हमारे चीफ व्हिप है उनका, महेश जोशी जी का, उन्होंने कहा सीएमआर में मीटिंग है। हमने सीएमआर में मीटिंग के लिए ठीक है हम आएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन का कल का हमारा फसल खराब हो गया था। क्षेत्र के अंदर बरसात ज्यादा थी, इसलिए हम क्षेत्र के अंदर चले गए थे सुबह। उसके बाद हमारे पास दोपहर बाद फोन आना शुरू हुए कि आपको धारीवाल जी के घर आना है। तो फिर हमने कहा हम तो लेट होंगे, हम तो 7:30 बजे के लगभग हम सीएमआर पहुंच जाएंगे। तो लगातार सभी के फोन आए, तो हम धारीवाल जी के घर हम नहीं गए क्योंकि हम क्षेत्र से नहीं आ पाए। और हम तो उसके बाद हमने कहा कि हमको समझ नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ बुला रहा है। और उसके बाद कहा गया कि सीपी जोशी जी के घर आना है। तो फिर हम सीपी जोशी जी के वहां गए, तो वहां पर सारे विधायक एक जगह थे। कुछ विधायक हमें पता चला कि सीएमआर में पहुंच गए हैं उसके बाद में। तो फिर हम आ रहे थे वहां से भी दोबारा, तो मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद में ये अब कहा गया कि इस्तीफा सबने दे दिया, क्या आपने भी इस्तीफा दिया है? देखिए, वहां एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। क्या वहां पर एक माहौल था सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, कोई बोल नहीं रहा था वहाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। आप लोगों को क्या आपत्ति वहां पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे लिए तो ठीक है। जो हाईकमान, देखिए हम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हम पहले भी आज भी हैं। हाईकमान के समर्थन में हाईकमान जो निर्णय ले वो ठीक है हमारे लिए। तो आप कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ रहूंगी? बिल्कुल, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। हम तो कांग्रेस के साथ रहेंगे, कहीं पर भी जो हाईकमान जो निर्णय लेगा उसमें रहेंगे हम। तो इस्तीफे पर जो आप कह रहे हैं किसी कागज पर साइन कराया गया, तो उसे वापस लेंगे आप लोग? हाईकमान कहेगा वापस लेंगे, हाईकमान कहेंगे तो वापस लेंगे हम। अगर हाईकमान कहते हैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या करेंगे आप? कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं। तो पायलट की फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती है, उससे पहले सियासी मौसम गड़बड़ा गया था, लेकिन ऐसे बयानों से लग रहा है शायद मौसम धीरे धीरे सुधर रहा है। लेकिन नफा नुकसान किसका, ये आपको बताएंगे मेरे सहयोगी सईद अंसारी। बिल्कुल शुभांकर, 3 लोग हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी। तो देखिए किसे, सबसे पहले अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उन्हें नफा है नुकसान, यानी फायदा है कि नुकसान है? शक्ति प्रदर्शन में पार्टी का विश्वास उन्होंने खो दिया, ये एक नुकसान है। तो पार्टी के सामने दिखाई है अपनी शक्ति, ये एक फायदा भी है, शक्तिशाली पहले से वो वहां पर हैं। लेकिन ये 2, एक नुकसान यहाँ पर हो रहा है। लाल बत्ती जलती हुई आपको दिख रही है और हरी लाइट जो आपको नजर आ रही है वो उनकी ताकत है, वो उनका फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
सचिन पायलट जो लंबे समय से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, विधायकों पर पकड़ नहीं, अकेले पड़ गए हैं, ये सचिन का जो है वो नुकसान है। लेकिन अब भी आलाकमान का पूरा समर्थन उनके साथ है और इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विधायक भी ज्यादातर ये कह रहे हैं कि भाई आलाकमान के साथ जाएंगे। कांग्रेस अशोक गहलोत के सामने नहीं चली। विधायकों पर यहां पर आप देख सकते हैं कि पार्टी के सामने अपनी शक्ति अशोक गहलोत दिखाए। प्रताप सिंह खाचरियावास ये एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और क्या कहते हैं सुनिए। खाचरियावास जी, आपका आज तक पर स्वागत है और पहला सवाल यही है कि आप यानी गहलोत गुट के जो बागी विधायक हैं उन पर सीधे सीधे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने आलाकमान की, कांग्रेस पार्टी की सार्वजनिक फजीहत करवाई है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने पार्टी को डेंट दिया है जिसका नुकसान, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। इस आरोप पर कैसे आप देख रहे हैं? एक बात आप मानकर चलिए, राजस्थान में कोई अशोक गहलोत गुट नहीं है। एक ही गुट है, वो कांग्रेस का गुट है, सोनिया गांधी जी का गुट है, राहुल गांधी जी का गुट है। आप जो ये बात कह रहे हैं हमने कोई बगावत नहीं हुई, आप खुद इस बात को जानते हैं। कांग्रेस परिवार का एक एक विधायक जिस दिन बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रही थी, तब 1.5 महीने तक वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अजय माकन जी के साथ 1.5 महीने तक होटलों में बैठा रहा, बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दिया, बीजेपी के नोटों को, करोड़ों रुपयों को ठोकर मार दी। की बात नहीं कर रहे सर। की सरकार रात भर अजय माकन जी विधायकों से अलग अलग मुलाकात करना चाहते थे। माकन जी आज टीवी पर अपनी लाचारगी जाहिर कर रहे थे, कहा मैंने रात भर कोशिश की लेकिन मैं अलग अलग मुलाकात नहीं कर पाया, आप लोगों ने ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी। तो ये तो बीजेपी नहीं है सर, ये तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। अजय माकन जी हमारे नेता हैं, अजय माकन जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। कल रात को जब आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, तनोट माता जी हैं जो देश के बॉर्डर पर हैं, जैसलमेर में, जहां पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में 450 बम गिराए गए थे, 450 बम डिफ्यूज हो गए। तनोट माता जी का बड़ी मान्यता है, बड़ी चमत्कारी देवी है। वहां दर्शन करने अशोक गहलोत जी, मैं और डोटासरा जी गए थे। वहां फोन भी नहीं पकड़ते हैं। 7 बजे मीटिंग तय हुई थी मुख्यमंत्री निवास में गहलोत साहब के यहाँ पर, तय था सब कुछ, 7 बजे एमएलए पहुंच जाएंगे। जब हम वापस आए तो गहलोत साहब ने कहा डोटासरा जी को मुझे कि आप लोग होटल मेरियट में आप उनसे, माकन साहब से, खड़गे साहब से मिलते हुए या तो उनके साथ आ जाना, फिर 7 बजे मीटिंग में मिलते हैं। जब डोटासरा जी, हम दोनों ने बात की डोटासरा जी से, मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एक बार घर जाके वापस आऊंगा। डोटासरा जी वहां पहुंच गए, 6 बजे मैं पहुंच गया। अजय माकन जी से मेरी अकेले में बात हुई, काफी कोई बातचीत हुई क्योंकि हमारे अच्छे संबंध है। माकन साहब ने मुझे कहा यार धारीवाल जी के घर पे काफी विधायक, 20-25 विधायक जुट गए हैं, तो आप जाके धारीवाल जी को एक बार ले आओ, तो उनकी भी बात सुन के फिर अपन वहां मीटिंग में चल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं जब वहां पहुंचा तो 50 से ज्यादा विधायक हो गए थे और बाद में उन विधायकों की संख्या 92 तक पहुंच गई। जब मैंने डोटासरा जी का फोन आया, क्योंकि डोटासरा जी वही थे कि भाई आप लेके आ रहे हो। ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं ये कल रात से आप भी, क्योंकि लगातार आज तक पर मैं आ रहा हूं सर, ये जो बातें आप बता रहे हैं सर, आज तक के दर्शक कल रात से आपको देख रहे हैं, लगातार आप टीवी पर बने हुए हैं, कवरेज हम भी देख रहे हैं, आप भी लगातार बने हुए हैं। आज लेकिन लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये कि एक तो अजय माकन जी ने कहा कि आप लोगों ने अनुशासनहीनता की है और साफ साफ गहलोत गुट का नाम लिया उन्होंने। एक दूसरा अपडेट यह आ रही है कि अब 90-92 नहीं रह गए हैं सर, केवल 20-25-30 रह गए हैं, बाकी सबने कहा आला कमान जो कहेगा वो मानेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये बगावत या शक की गुंजाइशों के बीच में जो विरोध हो गया ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो गई, नहीं होना चाहिए था, इंटरनली सॉल्व होना चाहिए था? आप बोल चुके हैं, आप जितना आप बोले उतना मैं भी बोल लेता हूं, तो इससे सारी स्थिति क्लियर हो जाए। जी, आला कमान का आदेश मानने के लिए पहले दिन से तय है। सोनिया गांधी जी को देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी मां के रूप में देखता है। उनका सेक्रीफाइस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा है, जब खुद प्रधानमंत्री नहीं बनकर उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर आज भी कांग्रेस का राजस्थान के लाखों कार्यकर्ता अपनी जान देने को तैयार है।